हेलो एवरीवन, मैं आज आपको क्वांटम नंबर बताने वाला हूँ। क्वांटम नंबर सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराती हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट का शेप क्या है और उसका ओरिएंटेशन क्या है। तो आज हम क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। क्वांटम संख्याएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। यह किसी सेल की साइज, उसका जो आकार होता है उसके बारे में और जो मुख्य ऊर्जा स्तर होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और n का मान जो होता है वह 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है। अगर मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 1, 2, 3, 4 अगर है तो इसे क्रमशः K, L, M, N इसे प्रदर्शित किया जाता है। अगर न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, तो पहला ऑर्बिट को हम K बोलेंगे, K सेल, L दूसरे को, तीसरे को M और चौथे को N सेल से प्रदर्शित करेंगे। तो N मुख्य क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। यह किसी कोश की मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और उसके आकार, साइज के बारे में बताता है। दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे एजीमुथल क्वांटम संख्या बोलते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं और यह किसी कोश में उपस्थित सबसेल उपकोशों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उपकोश के साथ ही उनकी आकृति, जो उसका शेप है, उस शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अगर आपको n का मान पता है तो आप l का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी n के लिए l का मान 0 से n-1 तक होता है। अगर n का मान 1 होगा तो l का मान 0 होगा, n बराबर 2 होगा तो l का मान 0 और 1 होगा, n बराबर 3 होगा तो l का मान 0, 1, 2 होगा, n बराबर 4 होगा तो l का मान 0, 1, 2, 3 और 3 तक होगा। तो इसमें एक बात क्लियर है कि n के जितने मान होते हैं l के उतने ही मान होते हैं। अगर n का 1 मान होगा तो l का भी 1 ही मान होगा। अगर n का 2 मान होगा तो l के 2 मान होंगे। जैसे n बराबर 2 है तो l के 2 मान होंगे 0 और 1। ध्यान ये रखना है कि l के मान 0 से n-1 तक होते हैं। अब l से अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का पता करना चाहें तो इसके लिए फार्मूला होता है 2l+1 का। इस फार्मूले से आप टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फार्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2l+1। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर l बराबर 0, l बराबर 1, l बराबर 0 है तो इसको s उपकोष कहा जाता है। l बराबर है तो इसे p उपकोष, l का मान 2 है तो इसे d उपकोष और l बराबर 3 है तो इसे f उपकोष कहा जाता है। तो अगर l बराबर 0 होगा तो आप फार्मूले में देखिए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करना है तो 2l+1 से अगर कैलकुलेट करें, 2 × 0 + 1 तो इक्वल टू 1 आएगा। तो एक ही सबसेल होगा, इसमें एक ही, इस सबसेल में
एक ही ऑर्बिटल होगा, वो होगा 1s। अगर l का मान, ये l बराबर 0, l बराबर 1 हो तो 2 इंटू 1 प्लस 1 ये आएगा 3। तो l बराबर 3 के लिए p जो सबसेल होते हैं उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। इसी तरह अगर यहाँ पे l बराबर 2 कर देंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5। d जो आपका सबसेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, और f में 3 2 जा 6 प्लस 1 7 ऑर्बिटल होंगे f सब सेल में। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ पे 1 है तो इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे फार्मूले में आगे यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2l प्लस 1 आगे 2। तो पहले s जो आपका सबसेल होगा उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे p वाले में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 है तो 3 2 जा 6, d में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो 5 है तो 5 2 जा 10, और f जो सबसेल होता है उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, n के मान से जो अभी आपने मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा, उससे हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का पता कर सकते हैं और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उस कोश में, सेल में, उसके बारे में बता सकते हैं। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको पता करना है, जिसे हम कक्षक बोलते हैं, तो कक्षक या ऑर्बिटल की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है n², टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल n²। तो पहले अगर सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, दूसरे सेल में कितने हो सकते हैं, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएंगे, 3 का करोगे 3 का स्क्वायर करोगे 9 ऑर्बिटल्स आएंगे। वो ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे अभी हम जब तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n² है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालना है तो आप 2n² से कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² से निकाल सकते हो अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है। इसी प्रकार अगर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर पता है तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, 2 ब्रैकेट में 2l प्लस 1 से। अब l का मान हमने बता दिया कि अगर 0 है तो s उपकोष है, l बराबर 1 है तो p उपकोष है, l बराबर 2 है तो d उपकोष है, l बराबर 3 है तो f उपकोष है। तीसरा जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और यह इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। m के जो मान होते हैं वह -l से लेके +l तक शून्य सहित होते हैं, -l to +l इंक्लूडिंग 0। तो l से हम m के मान कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको l का मान पता है, l बराबर 0, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर भी 0 ही होगा। l बराबर 1 होगा तो m के मान क्या होंगे, -1, 0 और +1। l बराबर 2 होगा तो m के मान होंगे -2, -1, 0, +1 और +2। l बराबर 0 तो m का मान 0, l बराबर 1 m का मान -1, 0 और +1। अब ये जो होता है px, py, pz, तो 3 ऑर्बिटल हैं इसलिए 3 मान आएंगे। l बराबर 2 है तो कुल 5, l बराबर 2 किसके लिए होता है, d के लिए, तो ये 5, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इसलिए 5 मान है। p में l बराबर 1 के लिए p होता है, p के लिए 3 होते हैं तो ये 3 मान है, -1, 0 और +1। l बराबर अगर आपका 3 होगा f, तो इसमें कुल m के जो मान होंगे 7 मान होंगे, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। चूंकि f सब सेल में कुल 7 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो इनके मान जाएंगे -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो ये इस तरह से l से आप m के कुल मान बता सकते हो।
-l से लेके +l तक 0 से। अब जैसे ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 हो गए। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन f सबसेट जो होगा उसमें 14 होंगे। अगर आपके पास d है तो d के लिए -2 -1 0 +1 और +2। प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो कुल 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कुल 14। और p के लिए 3 ही मान होते हैं, px py और pz। तो p सबसेट में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। इनके मान जो m को होंगे -1 0 और +1। तो ये m के मान आप l के मान से पता कर सकते हैं। चौथा चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, यह इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वह इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है, एक तो अपने एक्सिस पर होती है और एक न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है कि आइदर ये तो क्लॉकवाइज है या तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। किसी भी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन पहला वाला आता है तो वो ऐसे हो सकता है, क्लॉकवाइज, तीनों क्लॉकवाइज या तीनों एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2 क्लॉकवाइज हो और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। इनका जो स्पिन का डायरेक्शन होगा तीनों का एक ही जैसा होगा। फिर जब तीनों में एक ही डायरेक्शन वाले हो जाएंगे, फिर ये अपोजिट स्पिन वाले इसमें फिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। यह कोष के बारे में सूचना देता है, जिसे हम 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक प्रदर्शित कर सकते हैं और इनके मान k l m n होते हैं। यह मुख्य ऊर्जा स्तर और जो ऑर्बिट होती है उसके आकार, साइज के बारे में बताता है। द्विगांशिक क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। यह उप ऊर्जा स्तर के बारे में और सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, यह ऑर्बिटल या कक्षक के बारे में बताता है और इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। और चौथा चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है, यह इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये 4 प्रकार की मुख्य क्वांटम संख्या है, द्विगांशिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या है। 3 क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशिक, चुंबकीय, ये एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जैसे n से हमें l का मान पता चल जाता है कि 0 से n-1 तक। n से हमें m का मान पता चल जाता है। किसी n के लिए m के मान जो होते हैं निकालना है तो n स्क्वायर कर दीजिए, m के मान आ जाएंगे। n बराबर 3 है तो कितने ऑर्बिटल होंगे, m के मान n स्क्वायर 3, अगर 3 है n बराबर 3 तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। तो n से हम m का मान पता कर सकते हैं, n से हम l का मान पता कर सकते हैं, l से हम m को बता सकते हैं। लेकिन ये जो चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, यह इन तीनों से संबंधित नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है कि आइदर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये ऑर्बिटल जो है ये संभव है कि नहीं, या किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया जाता है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे सपोज करिए अगर आपको 3f दिया जाए तो 3f ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर n बराबर 3 होगा तो l के मान होंगे 0 1 2 और m के मान क्या हो जाएंगे 0 -1 0 +1 और यहाँ पे -2 -1 0 +1 और +2। कहीं पर भी 3 का n बराबर 3 के लिए नहीं होगा। अगर n बराबर 4 होगा तो m के जो मान होंगे l के जो मान होंगे 0 1 2 और 3 आएंगे, तब यहाँ पे 3 आएगा। तो 3f नहीं होता है, 4f से स्टार्ट होता है 3 ही। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे और अगर आपको कुछ इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू।